आप देख रहे हैं यूट्यूब पर हैप्पी सुपर लाइफ चैनल को। दोस्तों, हमें बुद्धिमानी से जीवन यापन नहीं करना चाहिए तथा संदेह ईमानदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए। एक समय की बात है, रोशनपुर गांव में एक सेठ रहता था। उसे नए नए बर्तन इकट्ठे करने का बहुत ही बड़ा शौक था। इस कारण उसके घर में कई तरह के बर्तन मिल जाते थे। उसके पास इतने सारे बर्तन होने के कारण लोग शादी विवाह के मौके पर उससे बर्तन उधार ले जाते थे, लेकिन सेठ कोई न कोई बहाना बनाकर उनसे दुगने बर्तन वसूल किया करता था। यही कारण था कि लोग उसे बर्तन लेने से डरते थे। एक बार गोविंद नाम के एक बूढ़े किसान ने अपने घर पर एक उत्सव का आयोजन किया। उस उत्सव के लिए वह सेठ से कुछ बर्तन उधार लेने गया। कुछ दिनों के बाद जब वह बर्तन वापस करने सेठ के पास पहुंचा, तो सेठ ने बर्तनों की गिनती करते हुए कहा, ये बर्तन तो ठीक है, लेकिन इनके बच्चे कहाँ हैं? यह सुनकर गोविंद सेठ का मुंह ताकने लगा और बोला, सेठ जी, भला बर्तनों के बच्चे भी होते हैं? यह सुनकर सेठ गुस्से से बोला, मैंने जब तुम्हें बर्तन दिए थे तब इनके पेट में बच्चे थे। उन सब का जन्म तुम्हारे घर में हुआ होगा। जाओ उन बच्चों को लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी जमीन जब्त कर लूँगा। अब गोविंद सेठ की चालाकी को अच्छी तरह समझते हुए भी लाचार गोविंद ने कुछ और बर्तन खरीदकर सेठ को दे दिए। सेठ और बर्तन पाकर अपनी चालाकी पर बहुत खुश हुआ। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक बार मदन नाम का लड़का सेठ के पास आया। उसने सेठ से कहा कि उसके घर पर एक बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मदन ने उस सेठ के सारे बर्तन उधार मांगे। अब सेठ ने उसे खुशी खुशी सारे बर्तन दे दिए, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि वह मदन से बाद में दुगने बर्तन ऐंठ लेगा। इधर मदन बर्तन गिनने लगा और सारे बर्तन गिन लिए और वह लेके चला गया। अब धीरे धीरे कई महीने गुजरे और कई दिन गुजरे, लेकिन मदन सेठ के बर्तन वापस करने नहीं आया। इधर सेठ को चिंता होने लगी। अब सेठ एक दिन वह स्वयं पता पूछते पूछते मदन के घर जा पहुंचा। इधर मदन को पता लग गया कि सेठ अपने घर आ रहा है। अब मदन सेठ को देखते ही मदन ने मुंह लटका लिया और इधर सेठ गुस्से से बोला, मदन, इतने दिन गुजर गए, लेकिन न तो तूने बर्तन वापस लेकर आया और न ही तूने कोई समाचार या खबर नहीं पहुंचाई। यह सुनते ही मदन रोने लगा। मदन रोते रोते देख सेठ घबरा गया। जब उसने मदन से रोते हुए का कारण पूछा तो उसने बताया, क्या करूं सेठ जी, जैसे ही मैंने आपके बर्तन लाया वैसे ही सब के सब बर्तन बीमार हो गए। मैंने उनका खूब इलाज कराया, बहुत पैसे लगाए, लेकिन वे सब के सब मर गए। यह सुनते ही सेठ चीख पड़ा। सेठ ने कहा, क्या बकते हो, भला बर्तन भी कभी मरते हैं? अब मदन ने तपाक से जवाब दिया, सेठ जी, जब बर्तन बच्चे पैदा कर सकते हैं तो मर भी सकते हैं। यह सुनते ही सेठ समझ गया कि मदन ने उसी की चालाकी उसी पर उड़ेल दी है, इसलिए वह वहाँ से चला गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं एक दूसरी नई कहानी के अंदर। ये कहानी घमंड का फल है। बहुत समय पहले की बात है। चित्रकूट पर्वत की तहराई में हाथियों का एक झुंड रहता था। उस झुंड का सरदार अन्य हाथियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और बड़ा था। सभी हाथी उसकी बड़ाई करते थे। अपनी बड़ाई सुनते सुनते उसे अपने पर बहुत घमंड हो गया। जहाँ यह झुंड रहता था वहीं पास में एक सुंदर नदी थी। उसमें एक बलशाली मगरमच्छ भी रहता था। सभी हाथी नदी से दूर रहते थे। इस बात का मालूम होने पर हाथियों के सरदार को बहुत घमंड हुआ। उसने सभी हाथियों से कहा,
तुम सभी निडर होकर नहाओ। लेकिन कई अन्य हाथियों ने मना कर दिया। एक दिन घमंड में चूर वह सरदार अकेला गहरे पानी में चला गया। अन्य हाथी भी किनारे नहा रहे थे। इसी प्रकार कई दिनों तक उनका नहाना चलता रहा। एक दिन एक बुजुर्ग हाथी ने सरदार एवं अन्य हाथियों को काफ़ी समझाया, लेकिन वह सरदार घमंड में इतना चूर था कि किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। इस प्रकार रोज नहाने से सरदार एवं हाथियों की हिम्मत बढ़ गई और अब तो वे निडर होकर नहाने लगे। एक दिन जब वे नदी में नहा रहे थे, तभी सरदार काफ़ी गहरे पानी में चला गया। सरदार का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। सरदार ने पैर छुड़ाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ ने हाथी का पैर नहीं छोड़ा और दर्द से चिल्लाने लगा। तभी सरदार को बुजुर्ग की बात ध्यान आ गई। सरदार ने मुसीबत आने पर भगवान का ध्यान किया और भगवान छुटकारा दिला सकते हैं। उसने भगवान की स्तुति की। भगवान ने जब यह देखा कि हाथी मुसीबत में है, तो भगवान आए और हाथी को मगरमच्छ से छुड़ाया। सरदार ने भगवान के पैर पकड़ लिए और नमस्कार होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने उसे उठाया और कहा, हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।